लौंडे की बहू, मेरे लौंडे की बहू, मेरे छोटे लौंडे की बहू। हाँ पिताजी। अब आइए छोटे लौंडे के नाम से। हाँ हाँ। अबे इतना भी छोटा लौंडा ना है मेरा। चेहरा क्यों ढक रही है? ए पिताजी, इसको हटा, मेरी बात मान, ऐसे रहे। ऐसे? हाँ, नहीं। अरे हमारे घर में ये प्रथा है कि हमारे घर में कोई घूंघट नहीं मारता। तो पिताजी 1 साल पहले से बोलते ना, तो ऐसी रहती मैं। 1 साल पहले से नहीं, अब से रहे। अब से हमने बोल दिया, अब से ऐसी रहे। और देख, आज के बाद तेरा पति चला जाएगा बाहर। इस घर में सिर्फ तू, तेरी बड़ी वाली और मैं। तो अब ऐसी रहे। पिताजी अभी ये बात सही नहीं है। अभी तो हमारी शादी को 1 साल ही हुई है, तुम अभी तो भेज रहे हो। कोई बात नहीं, 1 साल की बात की गिनती हम चालू कर देंगे। क्या? मेरा मतलब ये है, देख तेरा पति मेरी कमाई पे यहाँ रहे, रोटी तोड़े, तुझे अच्छा लगेगा? नहीं। अरे कम से कम ये है कि बाहर जा रहा है दुबई मेरे मित्र के पास काम करने के लिए, मोटी कमाई, मोटा पैसा लेके आएगा, मोटा पैसा लेके आएगा, कुछ तेरे लिए करेगा, खरीदेगा, जगह वगैरह, गाड़ी भाड़ी। वैसे तो है अपने घर में सब चीजें। और देख वो चला जाएगा तो क्या है, देख मैं हूं तो सही, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। पिताजी ये हाथ कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा? ये यहीं जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या जहाँ जाएगा। आशीर्वाद देने के लिए। और होगा तो कहीं चला जाएगा। तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू और चली जा रही है? जाने की बात मत किया कर मुझसे। कल तेरे पति की फ्लाइट है, यानी कि मेरे दोनों लौंडों की। ठीक है, मेरे दोनों लौंडे चले जाएंगे कल। ठीक, अब वो जब चले जाएंगे तो यहाँ घर हो जाएगा अकेला। सुना, अगर किसी भी सामान, सौदा सपाटे की जरूरत हो, अंडरगारमेंट्स, हाँ। कोई भी चीज हो, मुझे बेधड़क होके बोलो। हाँ पिताजी, दाल मंगानी है, आटा मंगाना है, हल्दी मंगानी है, मिर्च मंगाना है, और सर्फ मंगाना है, साबुन मंगाना है। इस तो नंदू ले आएगा मुझसे, मुझे क्या बता रही है? आप ही तो बोल रहे थे घर का सारा सामान। चुप। पिताजी अभी रुको, एक और सामान है। अरे चुप हो जा। माने ये है कि कुछ और चीजें होंगी, उनको मंगा लूंगा, उनको बता दियो। हाँ, तो वो ले आऊंगा मैं। हाँ हाँ याद हाँ आया। कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे चीजों के बारे में, अभी बात नहीं कर सकते, समझा कर तू। ठीक है? ठीक है। लेकिन तू ऐसी रहा कर। चलता हूं मैं। ठीक है पिताजी। अभी तो पिताजी कह रहे थे सारा सामान लेके आ जाऊंगा घर का। मैंने जब लिस्ट बनानी स्टार्ट करी, सारा एक एक सामान बताया, तो बोल रहे थे नंदू ले आएगा। पिताजी अजीब है, अजीब हरकतें करते हैं। अब ये कहाँ चले गए? अजी सुनते हो? फाइनली शॉपिंग तो हो गई, जो भी होनी थी। अब बाकी की शॉपिंग तो जॉब पे जाके करेंगे। बेबी, स्वीटी। अजी आप इधर से कहाँ से आ रहे हो? मैं उधर देख रही हूँ आपको। अरे इधर से कहाँ से आ रहा हूँ? अरे तो पता नहीं, बाहर से आ रहा हूँ मैं। शॉपिंग करके आया हूँ, पिताजी ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता, तभी तो पूछ रही हूँ। तुम्हें पता होगी ना, इसीलिए तो। गाल मेरे ऐसे से नोचते हो, कुछ लेके आते हो कभी मेरे लिए? अब देखो तुम्हारे लिए लेके आऊंगा ना, देखो सब चीज लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। अब मैं नौकरी करूंगा, वहाँ पैसे कमाऊंगा बहुत सारे, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ी, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें, और तुम जो खाओगी वो तुम्हारी मनपसंदी चीज लेके आऊंगा मैं। हाँ, 1 साल में जैसे कि बहुत ज्यादा लेके आए हो। ऐसी बातें मत किया करो, ताने क्यों देती हो? अब देखो लास्ट टाइम है, मैं जा रहा हूँ, फिर भी तुम। इसमें क्या है? इसमें क्या है, मेरे कपड़े हैं, और क्या होगा? हाँ, तो पापा जी ने कितने पैसे दिए थे पिताजी ने? पूरे 10,000 रुपए। हाँ, 10,000 में 1 रुपए की चीज मेरे लेने आई होगी। और सुनो स्वीटी, देखो मैंने पूरे 10,000 रुपए खर्च नहीं किए हैं। अच्छा। देखो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ना 5,000 रुपए बचा लिए हैं, और वो 5,000 रुपए मैं अपनी स्वीटी को देके जाऊंगा। अच्छा, मुझे देके जाओगे? अब बताओ, तुम अकेली यहाँ रहोगी, भला किससे मांगोगी तुम? अब मैं नहीं देके जाऊंगा तुम्हें तो कौन देगा? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जाओ तो। अब जाना तो पड़ेगा ना बेबी। अब देखो कब तक मैं अपने बाप के टुकड़ों पे पलता रहूंगा? तुम नहीं चाहती कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, कुछ करूँ, कुछ अच्छा बनूं? अभी भी तो अपने पैरों पे खड़े हो, अब क्या पिताजी? मैं बड़ा बनने की बातें कर रहा हूँ, कुछ पैसा वगैरह अपना इन्वेस्टिंग होगा, अपना पैसा होगा। ये तो समझते हो पैसा आएगा, पर बड़े तो हो तुम। है बेबी, देखो मैं बाहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, और एक बड़ा घर खरीदूंगा, अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा घर में। उसमें एक गार्डन होगा, किचन होगा, और एक है ना, एक बेडरूम हमारा होगा और आने वाले बच्चों का होगा, है ना। और सारा सामान अलग होगा, पिताजी का अलग होगा, पिताजी को हम ही रखेंगे, है ना। अच्छा ठीक। हाँ हाँ हाँ। फिर उसमें आप मुझको पैसा दिया करोगे, एक बड़ा सा बढ़िया सा एक रूम होगा जिसमें मैं और तुम। चलो ठीक है, है ना, मैं चलती हूँ। आप जाओगे ना कल, तो आपके लिए ना सारा पैकिंग कर लेती हूँ मैं। ठीक है? ठीक है।
घर बसाने लुटेरे पहले आ गए। पूजा, पूजा। जी। अरे पूजा, देखो पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे तो मैं पैसों से देखो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद के लेके आया हूँ। कपड़े? हाँ। आपके ये भी कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे पूजा, ये तो तुम्हारी चॉइस है, तुमने ही तो मार्केट में पसंद की थी मेरे लिए। तभी तो अच्छे लग रहे हैं। चलो अंदर। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। अब वैसे पूजा, अजय की तैयारी हो गई? हाँ, हो गई शायद। शायद? हाँ। अरे शायद वायद क्या होता है भाई, सच सच बताओ ना। रूम में होंगे दोनों। मालिक राम राम। अरे राम राम, आज तो बड़ा तमीज तहजीब से बातें कर रहा है। हाँ, उस दिन तो मुझे नल्ला वगैरह जाने पता नहीं क्या। ना 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 मालिक, माफ करना मालिक। तू सुधर जा, मैं बता रहा हूँ तुझे। ठीक है मालिक, सुधर जाएंगे। तू किस काम के लिए आया, क्यों आया यहाँ पे? मालिक, हमें पता चला कि आप दुबई जा रहे हो। जा रहा हूँ? हाँ मालिक। मालिक, हमारी एक इच्छा है। इच्छा? जी। अरे इच्छा के लिए का मैं कोई बाबा हूँ जो कि इच्छा है जो मुझसे बर मांग रहा है? नहीं नहीं मालिक, जरा हमारी भी तो सुनिए मालिक। बात ऐसी है बोल। कि हमारे कपड़े और ये सारे धोती वोती हो गए पुरानी मालिक। मेरे जो कपड़े पुराने हो गए थे मालिक, तो इसीलिए मैं सोच रहा था। हाँ मैं समझ गया। पूजा, हाँ। ऐसा करना, जो ड्रो में मेरे पुराने कपड़े हैं वो ला करके इस नंदू को दे दो। ठीक थू। है। क्या? अरे मालिक, ऐसा वो गले में वो मसाला खा क्या गया, गले में? कुबेर वो अटक गया था। कुबेर? हाँ। तू कुबेर खैनी खाता है? नहीं, बचपन में खाते तो वो अब तक निकल रही है धीरे अब तक निकल रही है? हाँ मान। चबा चबा के खाता होगा ना, अंदर को हाँ। पेट में लील लेता होगा ये। ना 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 मालिक, बहुत पहले खाता अरे था मैं जानता हूँ तेरी आदत को। मालिक। खैर कोई बात नहीं, अब क्या कहना चाहता है तू? आगे भी बोलेगा मालिक मालिक मालिक। मालिक तुम सुनो तो सही। तो बोल तो सही। पूजा, मैम साहब, मैं ये कहता मालिक मेरे लिए दुबई से कपड़े ले आए, जूते ले आए, कैप ले आए, चश्मा ले आए, तो इसका मेरा कहने का मतलब थोड़ा है? सा खुश हो जाएगा मेरा दिल। दुबई के कपड़े पहनेगा, दुबई का चश्मा लगाएगा, दुबई के जूते पहनेगा। जी मालिक। सब चीज दुबई की पहनी हो। इधर आ, देख नंदू, जी मालिक। कुत्ता को जानता? तू कुत्ता देखा तूने? जी। कुत्ते को कहीं भी घुमा लाओ, न्यूजीलैंड, यूएसए, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन जो देसी कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता देसी ही रहता है। अच्छा मालिक। समझ गया? अच्छा मालिक। इसलिए उसको चाहे कहीं की भी सैर करा दो, कहीं के भी कपड़े पहना दो, जी मालिक। लगता वो देसी है। ठीक है मालिक, जब आप आओगे ना, जब देखेंगे देसी कुत्ता कैसा होता है। क्या? देखा तुमने? देखा तुमने? इसकी जुबान देखी? आप भी ना बोली ऐसे रहे थे, उसको बुरा लग गया। इसके लिए एक सुई भी नहीं भेजूंगा मैं। एक सुई कैसी होती है? और हाँ, मेरे जाने के बाद इस पर ध्यान रखना। मुझे तो ये डकैत सा मालूम पड़ता, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर में चोरी करके डकैती डाल के भाग ले। अरे हाँ, इतने दिनों से काम कर रहा है, कुछ लेकर गया वो? अरे चुप रहो। अरे अब तक तो मर्द थे इस घर में, अब मर्द चले जाएंगे, रह जाएंगी औरतें। औरतों को बेवकूफ तो हर कोई बना देता है। अच्छा, एक हमारे वो बड़े पिताजी, सबसे बड़े मर्द तो वही है ना? बस वही है मेरे पूज्य पिताश्री, जिन पे मुझे भरोसा है जम के कि वो जब तक इस घर में है तब तक इस घर को कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा जी। समझ में आई? हाँ, हम तो जानवर हैं। चुप करो। और ऐसा है, अब ऐसे मौके पे मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम लड़ रही हो। अरे जाने मन, तुम अंदर तो चलो, अब मुझे तैयार करा दो। मतलब के लिए जाने मन? चलो ना, आओ। अरे यार, ये बड़ा वाला तो बिल्कुल एक नंबर का निठल्ला ही है, हर समय अपनी अकड़ में रहता है। अरे हाँ यार, वो छोटा वाला भी तो जा रहा है, उससे बात बना के देखता हूँ। उस साले के तेवर तो देखो, मुझसे कह रहा है पुराने कपड़े देगा मुझे, हैं? उसका बाप पैसे खर्च करके विदेश भेज रहा है और वो मुझे पुराने कपड़े देने की बात कर रहा है। यार छोटा वाला भी तो जा रहा है, उससे बात बना के देखता हूँ। अरे छोटी मैम साहब। अरे नंदू, जी मैम साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैम साहब, मैं तुम्हें बताऊंगा, बस एक बात बताओ, वो आपका निठल्ला कहाँ है? ऐसे मतलब छोटे साहब कहाँ है? अच्छा, या तो निठल्ला ही बोल लो या फिर छोटे मालिक की बोल लो। एक बात कहूँ नंदू, जी मैम साहब। ये तो सही बोल रहा है कि वो निठल्ला तो है, लेकिन अब निठल्ला नहीं है। अच्छा। अब वो दुबई जा रहे हैं, अब काम करेंगे, मोटी मोटी गड्डी कमाएंगे, पैसे देंगे, हमें भी भिजवाएंगे, सोने का हार बनवाऊंगी। मेरे में भी तो इसी काम से ए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम कर जाके। मैम साहब, वो तो मैं करता ही रहता हूँ, काम तो होते रहेंगे, पर मैं उनसे मुलाकात करवा दूँ। उनसे मिलके क्या करोगे? अरे मैम साहब, थोड़ा सी बात करनी है मुझे। कैसी बात करनी है? मैम साहब, आप बुलाओ तो सही, उनसे ही बात करनी अरे है। कौन है स्वीटी, किससे बातें कर रही हो? सब सब तू? जी क्या बात है? साहब, एक बात कहें? हाँ बोल ना, एक बात कहें, एक बात कहें, तू बात ही कहता है। साहब,
आप दुबई जा रहे हो, अरे पैसे कमाओगे, कमाएंगे, बड़े आदमी बन जाओगे, बन जाएंगे, मुझे तो नहीं भूलोगे। भूल जाएंगे? भूल जाएंगे। अरे मैम साहब, ये क्या कह रही हो सुबह सुबह? नहीं, ऐसी कह रही थी मैं तो। साहब मेरे हो गए पुराने कपड़े, फिर मैं क्या करूँ? आपके यहाँ पे मैंने पूरा जीवन काट दिया, बचपन से आपके यहाँ पर हूँ, फिर और वही कपड़े पहन रहा हूँ घिसे पिटे से। मेरे हो गए कपड़े पुराने साहब। अबे पिताजी नहीं देते क्या तुझे कपड़े? अरे उनके कपड़े, अरे साहब उनके कच्चे भी 3-3 साल पुराने हो जाते हैं साहब। मैं परेशान हो गया हूँ उनके कपड़े पहन पहन के। क्यों? बेकार है, बदबू आती है। अबे पिताजी के कपड़े तो सौभाग्यशाली पहनते हैं, और तेरे तो सौभाग्य है तो पिताजी के कपड़े पहन रहा है। पिताजी के कपड़े इतने सौभाग्यशाली हैं, अगर वो देते हैं ना तो ये फेंक देते हैं। ना ना, मुझे तो साहब आपकी तरह, साहब मुझे आपकी तरह कपड़े चाहिए साहब। एक मिनट, चल हाथ पैर मत दबा। मेरे ड्रॉर में कपड़े रखे होंगे कुछ जो पुराने वाले हैं, उनको लाकर के इसके मुंह पे फेंको। एक नई सी टी शर्ट है ना। क्या? अरे क्या हो गया तेरे गले में? अरे साहब खांसी हुई। पानी नहीं उतर रहा, ठीक है? साहब पानी जाएगा ही नहीं तेरे गले में से नीचे। पुराने का नाम सुन के ही समझ लो मुझे बुखार आया था मेरे शरीर में। बुखार? पुराने नहीं। अबे तुझे कपड़े दे रहा हूँ, क्या चाहिए? नहीं, दुबई के। दुबई? मैम साहब वहाँ से बारिश लगाओ ना मेरी। दुबई के कपड़े चाहिए? हाँ, पर अभी तो ये यही है, दुबई तो गए भी ना है। तो वहाँ से आएंगे तो लौट के तो छुट्टियों में जब तो लेके आएंगे ना। 2 साल बाद आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, अब तक मैं वो बुड्ढे के मतलब बड़े मालिक के कपड़े पहन लूंगा। आप 2 साल की बात क्यों कर रहे हो? बीच बीच में भी तो आप कुछ भेजोगे ना मालकिन को, इन्हीं के साथ मेरा भी भेज देना। तू क्या हमारा रिश्तेदार है जो कि तेरे लिए कपड़े भेजेंगे हम दुबई से, तेरे लिए खरीदारी करेंगे वहां पे और खामो खा के पैसे खर्च करेंगे? मैं नौकर है, तू नौकर की हैसियत से रह बेटा। देख इस घर में तू सिर्फ काम करता है, काम कर इस घर में। क्यों? अजी सुनो, अगर 100-200 पैसे भी ले आएंगे तो हाँ। नौकरी तो होगी ना हमारी। हाँ देखो, पूरा इसको दे दे, पूरा जितना पैसा रखो सारा सारा निकाल के दे दे। हाँ 100-200 की तो बात कर रही हूँ। 100-200? हाँ 100-200 में ही मान जाएगा? वहां पे 100-200 रुपए में कपड़े आते होंगे? अरे वहां कम से कम एक जोड़ी कपड़े 10,000-20,000 रुपए के आते हैं। 5 रुपए महीने काटते रहना मेरे। क्या? बे तेरी सैलरी, चुप हो जा। काफी समय से तो मैं तुझे देखता हुआ आ रहा हूँ, आज तक पिताजी ने तो तुझे 1 रुपया भी सैलरी नहीं दी। हाँ, अब बात कर रहा है 5-5 रुपए काटने की? साहब बे इतने रुपए का तो तू खुद खा जाता है इस घर में। चुप। हम काम ना करते। अरे ठीक है, चल मैं देख लूंगा। क्यों खामखा की बातें कर रहे? जाना। मालिक ने बोल दिया ना दे देंगे, चल जाओ। जा जा। बे आगे कहाँ से? और तुम क्यों इससे बातें करने लगी थी? तुम इसे भगा नहीं सकती थी? अरे आप ही तो कहते हो बहुत पुराना नौकर है। अरे 1-2 जोड़ी साल में कपड़े ले आओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? देवर जी, अरे अपना वो डियो दे देना। डियो? हाँ तुम्हारे भैया मांग रहे हैं। डियो? वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गए? हाँ वो। और पिताजी ने पैसे दिए थे, उसकी शॉपिंग नहीं करके लाए क्या? वो लेके आए होंगे ना भैया। हाँ। अरे नहीं, भूल गए थे, नहीं लाए वो। ऐसे कैसे भूल सकते हैं वो? इधर आओ, इधर आओ। हाँ? अरे दीदी, हाँ? मैं ये कह रही थी, मैंने भैया को देखा था, वो बहुत सारा सामान लेके आए थे। लाए थे, अपने लिए कपड़े लेकर आए थे, लेकिन डियो भूल गए थे। अच्छा, अरे इनका ऐसा है, नया नया डियो है, मैंने पैक करके रख दिया है। हाँ हाँ। तो पैक करके रख दिया है तो बैग तो खुल सकता है ना? अरे बैग नहीं, उसमें छोटा सा ताला भी लेके आए थे, वो भी लगा दिया। और ताले चाबी में? चाबी मैंने पता नहीं, याद नहीं है मुझे कहाँ रख दी मैंने। अरे साफ साफ बोलो ना कि डियो देना नहीं है। अरे दीदी, आप तो बहुत समझदार हो, समझ गई। यस 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 यस। देवर जी, देख लूंगी तुम्हें। मेरे भैया के लिए डियो मांगने आई थी भाभी। शांत हो जाओ, कहाँ जाए जा रहे हो? कहाँ जाए जा रहे हो? इनका तो रोज रोज का है, रोज परफ्यूम चाहिए, डियो चाहिए, कभी कुछ। इनके पास नहीं है क्या? अरे तो तुमने मेरी भाभी को मना कर दिया और मेरे भैया के लिए लेके जानी थी वो। अच्छा। अरे दे देती ना एक। जब तुम्हारी भाभी मेरे लिए मना करती तो आज मैंने कर दिया तो तुम्हें बहुत आग लगी तुम्हारे तो ना, तन बदन झंझनाट गया होगा। ये तो मेरे भाई है वो, अगर वो लगा लेगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, और जब मैं लगाने के लिए कुछ मांगती तो दे देती है क्या? और सुनो, दुबई जा तो रहे हो, अलग अलग रहना, अपना सामान अलग रखना। क्यों? और उन्होंने यूज कर लिया तो? अरे वो यूज क्यों करेंगे? हम पार्टनरशिप में अपने एक रूम लेके रहेंगे ना दोनों भाई। ना 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 ना, एक रूम लेके मत रहना। सुनो, अलग अलग रहना, अपने सामान का ना ताला लगा के रखना। ओ भाई। और यहाँ पे चाबी यहाँ पे रखना, यहाँ पे। ऐसा है, मैं चाबी अपने सर पर बांध के रखूंगा यहाँ। हाँ ये बात ठीक है, अच्छा। सर पे बांध। पागल औरत, चल अंदर। तुझे तो मैं मैंने कुछ गलत? अंदर। डियो रखा है, डियो क्या मांग लिया, जरा सा मना कर दिया। अरे मैम साहब, काहे को बुड़बुड़ाते हुए आ रही हो? बड़बड़ाते? हाँ अरे वो हमने देवरानी डियो मांगने गई थी। हाँ, डियो क्या चीज? उफ, अब जब तुझे नहीं पता तो मत पूछ। हाँ, बाद में मत, हाँ। उसने मना कर दिया। अरे वैसे होती क्या चीज है डियो? मुझे भी तो बताओ। खुशबू की चीज होती है। अच्छा, मना कर दिया तो? जब तुझे दूंगी ना तब लगा के देखियो। अरे तो वो 1 नंबर का कमीना आदमी है, बकवास आदमी है वो, निठल्ला आदमी है 1 नंबर का। मेरे एक तो पति अब जा रहे हैं। तुम्हारा पति भी कम थोड़ी मतलब उससे मतलब
दोनों ही एक से हैं, बुराई नहीं कर रहा मैं, सच हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ। लेकिन कोई सामान की जरूरत पड़ती है तो मैं दे देती हूँ देवर जी को, मना नहीं करती कभी। अच्छा, लेकिन आज मेरे लिए मना कर दिया। मैं तुम्हारा मैटर क्या संभालूं, मेरा ही मैटर तुम्हारे सामने। देखो तुम्हारे जैसे पति ने बोला मुझसे पुराने कपड़े के लिए, वैसे ही इसने टल्ले ने मुझसे मना कर दिया। साफ साफ कोरे कागज पे लिख के जैसे बोल देते हैं, साफ साफ पुराने कपड़े पहन। नंदू कपड़ों की चिंता मत कर, ये दोनों चले जाएंगे ना। हाँ। अच्छे अच्छे कपड़े तुझे मैं ला कर दूंगी। सच्ची? तू खुद अपने मतलब तुझे पैसे दे दूंगी, अपनी पसंद से ले आना जो भी कपड़े पसंद आए। पक्की बात है मैम? पक्की बात। ठीक है। अगर हाँ तुझे मेरा काम अच्छे से करना पड़ेगा। सारे काम अच्छे से ही करता हूँ, बताओ कब करना है? अरे अब इन लोगों के जाने के बाद जो भी काम बोलो बस करता रहियो। करवा लेना। ठीक है। ठीक है। अब सुन, हाँ। एक काम कर, तू मेरे लिए कॉफी बना दे। कॉफी? हाँ। नमक की, चीनी की? ओफो, चीनी की? ठीक है। पागल हो गया ये। अरे ले ड्यू लिया, ला 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 दे। नहीं लाई, क्या तुम्हारे भैया ने मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ, मेरा भाई ऐसे कैसे मना कर सकता है? ताला लगा दिया है। अरे और चाबी पता नहीं कहाँ खो गई है। अरे ऐसा नहीं कर सकता वो, मैं उसे जानता हूँ, छोटा ऐसे कैसे कर देगा? हाँ, कैसे कर देगा? और उसकी बीवी ने चाहे लाख ताले लगा दिए हों, वो अपने भाई के लिए उन लाख तालों को तोड़ करके भी ड्यू देगा मेरे लिए। दियो। ड्यू? और नहीं दिया तो? अरे तुम पागल हो गई। नहीं दे सकते, तुम भी खुद चले जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। साफ मना कर दिया था मुझे। भाई ऐसा कैसे कर सकता है? और एक बात और सुन लो। हाँ? और जा तो रहे हो साथ में, लेकिन अपना रूम अलग से लेना, ठीक है? और अपना सामान भी अलग रखना। जाके नहीं तो भैया भैया करने लग जाओ जाके। अरे चुप करो। अरे अलग क्यों रहेंगे? अरे मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ रहेगा, हम दोनों साथ रहेंगे पार्टनरशिप में, एक रूम में। अच्छा, हाँ, पार्टनरशिप में? अरे तो क्या हो गया? देखो तुम जानती हो मेरा छोटा भाई अगर ये मुझसे दूर रहेगा, कभी कोई भी तकलीफ में हुआ, और फिर एक बात सोचो, अरे हम बाहर विदेश जा रहे हैं तो हम कमाने के लिए जा रहे हैं या इस घर को बंटवारा करने के लिए जा रहे हैं? वहाँ अलग अलग क्यों रहेंगे? वो इसलिए क्या आज मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों? अरे चलो ड्यू के लिए मना कर दिया मुझसे। कोई बात नहीं, अगर कर दिया मैंने बेबी तो कोई बात नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? सब कुछ हो गया। अरे खरीद लाएंगे हम ड्यू, वो मुझे याद नहीं रहा, रोना में मार्केट से ही लेके आता। छोड़ो, गुस्सा नहीं करते। यही बोला था मैंने कि आपको याद नहीं रहा। उसकी बीवी क्या बोली पता है? क्या? 10,000 रुपए दिए तो थे शॉपिंग करने के लिए, लेकर नहीं आई ड्यू। ऐसे बोल रही थी उसकी बीवी? हाँ, बुराइयां करती है वो आपकी। तो बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? कोई बात नहीं, छोटा भाई है, हो जाती हैं गलतियां। अभी वो लोग नादान हैं, और फिर जो उसकी बीवी है वो उसको आए हुए यहाँ कितने दिन हुए हैं? 1 साल ही तो गुजरी है। हाँ तो समझ जाएगी। 1 साल बहुत होती है। कोई बात नहीं, तुम सियानी है वो। पूजा, मैं जानता हूँ, और देखो तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हें तो खुद समझना चाहिए। तुम तो एक पारिवारिक बहू हो, इस घर के हर तौर तरीके को, हर चीज़ को तुम समझती हो, जानती हो अच्छे से बखूबी। और अगर उसने ऐसी गलती कर दी तो इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है? आज मैं ड्यू नहीं लगाऊंगा तो क्या मैं जाऊंगा नहीं बाहर? हाँ, और आज हम ड्यू नहीं लगाएंगे, आज हम अपनी वाइफ का परफ्यूम लगाएंगे। लाओ, कहाँ है तुम्हारा परफ्यूम? हाँ, अंदर। आओ। नंदू, हाँ मैम साहब। अरे चाय कहाँ गई मेरी? अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में। जल्दी बना। नंदू, जी मैम साहब। अरे तुझसे कॉफी के लिए बोला था, कितनी देर लगेगी? अरे अभी गैस पे रखी है, उबल रही है। और मेरी चाय कहाँ है फिर? आपकी चाय अभी तैयार होने में समय लगेगा मैम साहब, 5 मिनट। अरे चाय तो जल्दी बन जाती है, दे जा चाय यार। ठीक है। कॉफी लेकर आ नंदू। अरे यार। नंदू, हाँ बाहर आ पहले। आया। हाँ मैम साहब। कितनी देर की बोला है मैंने, चाय लिया चाय लिया, चाय नहीं लेके आया। अरे मैम साहब सुनिए। मैम साहब, आपके वो ढल्ले पति कहाँ है बताओ पहले। अब वो निठल्ले नहीं रहे, अरे वो तो सुबह ही चले गए दुबई के लिए। उनको फोन करके बुला के अपनी चाय बनाओ, फिर भेजना वापस। अच्छा, वो फ्लाइट से गए हैं, अब उनसे कॉल करूंगी, जब आएंगे वो, जब चाय बनाएंगे। हाँ तो तुम्हारी चाय बनाने में समय लगेगा, सुन लो पहली बात, सीधे साफ अक्षरों में। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हो और हम पे ही धौंस दिखा रहे हो। नंदू, हाँ मैम साहब। तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है? हम तो ऐसे ही बात करेंगे मैम साहब। अच्छा, वो क्या चलेगी और तुम मेरे से ऐसे बात करोगे ना? वो क्या लेफ्टिनेंट थे हमारे लिए, मंत्री है वो, बुलाओ उनको। वो शिकायत करूंगी पिताजी से। पिताजी से कर देना। हाँ करूंगी। क्या सबूत है? जाओ। नंदू, जी मैम साहब।
क्या हुआ, कॉफी नहीं बनी? अरे मैम साहब वो बना ही रहा था, इतने में छोटी मैम है ना, छोटी मैम, हाँ? वो किचकिच पिच बीच में करती रहती है। तुझे क्या बोला था मैंने, मेरा ख्याल रख। मैं तुम्हारा ही ख्याल रख रहा था पूरा पूरा। और जब तक नंदू के अंदर सांसें जिंदा चल रही हैं, जब तक अपनी मैम साहब का ख्याल रखे। और बताओ और क्या चाहिए? पकौड़ी, चाय के कॉफ़ी के साथ पकौड़ी चाहिए, या फिर सैंडविच चाहिए, या फिर क्या वो क्या बोलती हैं आप, क्या बोलती हैं उसे, मोमोज? क्या लेके आऊँ ना बताओ? मोमोज चाहिए ना सैंडविच चाहिए, प्याज के पकौड़े। अच्छा बाबू 2 मिनट में बस बना दूंगा। वही, ठीक है नहीं मैम साहब। काफी है, आप लेकर आ। अपने रूम में जाओ, एसी में बैठो, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है, लेकर आ। दीदी ये नंदू कहाँ है? किचन में होगा। ये दीदी आप कॉफी पी रही हो? हाँ। यार मेरे लिए उन्होंने चाय भी नहीं बनाई उसने। अरे मेरे लिए तो पकौड़े भी बनाए थे, देखो वो रखे हैं। क्या? आधे खाली आधे बच गए थे। मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए उससे बोलते बोलते चाय बना दे चाय बना दे, मेरे लिए कुछ नहीं किया उसने आज। दरअसल क्या है ना, वो बड़े लोगों की सुनता है, वो हम बड़े घर से है ना, इसलिए वो हमारी बातें मानता है और हम जो कहते हैं वही करता है। तो क्या और- बड़े घर के हो या छोटे घर के हो, ससुराल तो हम दोनों के एक ही है ना। ससुराल से मतलब नहीं होता, मायके से भी मतलब होता है। मैं बड़े घर से हूँ और तुम छोटे घर से। इसकी तो पिताजी से कहनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। पिताजी हाँ बता क्या मैं ये कह रही थी, एक शिकायत लेके आई हूँ आपके पास। शिकायत? हाँ कैसी शिकायत? एक बात बताओ, जब आपके घर में बड़ों की चलनी थी, अच्छे अच्छे घरों की चलनी थी, तो मुझसे शादी क्यों करवाई? बड़ों की चलनी थी, अच्छे अच्छे घरों की चलनी थी, मतलब कितने बड़ों की चलनी थी? ओ दीदी की, जिठानी जी की। तो ये कैसे करके बोलना? वही बोल रही थी मेरे से, नंदू है ना नंदू, सुबह मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ चाय बना ला चाय बना ला, और दीदी के लिए, मेरी जिठानी के लिए कॉफी, प्याज के पकोड़े, प्याज की बताए थे, प्याज बताए के? पकोड़े। हाँ पर तू क्यों उदास हो रही है? मैं तुझे लेके चलूंगा, मैं खिलवाऊंगा तुझे रेस्टोरेंट में पकौड़े। रेस्टोरेंट हो? अच्छा, जिसमें पिज्जा बर्गर जी चीज मिले? यही मिलेगी। पिताजी एक बात कह दे रही हूँ, वो छोटे बड़े घर की बचा रही थी मेरे से। अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दिया अगर, वो भिंड मुरैना वाली है। भिंड मुरैना? भिंड मुरैना। भिंड मुरैना, ठीक है, आज से मैं भी कह दिया करूंगी, लड़ाई करें तुम भिंड मुरैना हो। नहीं भिंड मुरैना नहीं, भिंड मुरैना की है, इसकी आदत में है ये लड़ाई झगड़ा करना। हाँ तो एक बात ध्यान रख लो पिताजी, मैं भी कम नहीं हूँ फिर। क्या कर रही है? मैं इज्जत करती हूँ बड़ों की, इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं हूँ। कम नहीं है, मैं जानता हूँ कि तू कम नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, देख तुझे उससे क्या मतलब है? उस पर दांत ढूर नहीं, धूर। कैसे डालूं धूल? वो नंदू है ना, नंदू नंदू उन्हीं की बात मानता है। नंदू तो मेरे लौंडे की तरह है। अच्छा, अब ऊधम मचा देता है तो मैं बेचारे से कुछ कहता भी नहीं हूँ। ऊधम, इतना ऊधम कि हर समय भाभी भाभी मेरी भाभी मेरी भाभी यही करता रहेगा। बुला नंदू को। सुनेगा नहीं, देखना बुलाऊंगी तो। नंदू सुनागा कैसा नहीं, इसके तो कहाँ सुना? जूते मारूंगा 2 खींच के। नंदू जी मैम साहब। इधर आ पहले तो तू, जी मालिक। इधर आ। मेरा डंडा देखा तुमने? हैं? बोल बोल सुना इसे? बोल, क्या बोल। कह रही है? सुन इसकी। चाय क्यों नहीं आई थी मेरी आज? चाय? हाँ मालिक दूध खत्म हो गया था, दूध। अरे तो दूध की मुझसे कहता ना, मेरे पास दूध की बाल्टियां हैं। तुम्हारे पास? मेरा मतलब डेयरी नहीं है, अच्छा। डेयरी पे से दूध भर के आता बाल्टियों में। पिताजी सबसे पहले चाय की मैंने बोला, हाँ। 5 मिनट के बाद ही वो जिठानी, हमारी जिठानी, उनकी कॉफी बन गई। कैसे बन गई? कैसे बन गई? बिना दूध के बन गई। कौन सा दूध डाला उसमें तूने? वो अरे मालिक वो उन्हीं का दूध था, उन्होंने रख रखा था। उनने क्या, उनका दूध कैसे आ गया? मेरे पास दूध कहाँ से आया? अरे फ्रिज में उन्होंने पीने के लिए लिया था, रात को उन्होंने पिया नहीं, वो फ्रिज में रख दिया था उन्होंने। दूध ले रही है वो? अब हाँ लेती है वो, कैसे? गिलास में लेती है वो, डेली पीती है मालिक, वो तो आपको पता ही नहीं। हैं? हाँ हमें नहीं पता। नहीं आपको नहीं एक बात बता, हमारे यहाँ दूध कौन लेके आता था? मैं लेके आता था पहले। लेके आता था अजय लेके आते थे। अजय, मेरा छोटा लौंडा लेके आता था। ठीक है। हैं? अरे तो आज तू चला गया था, अब अजय नहीं रहा, अजय गया बाहर। ठीक है मालिक, कल से ध्यान रखूंगा। नहीं कल से रखेगा ध्यान, आराम घोर। एक बात बता, उसके लिए दूध कहाँ जाएगा? मैं तो आश्चर्यचकित दूंगा, वो दूध कौन सा है? बहुत दुख हो रहा है, मेरा आदमी चले गए ना, तो मेरी कोई कीमत नहीं है घर में। तू चुप रह, मैं मर गया हूँ? मैं हूँ तो सही, मैं किस लिए हूँ? किस लिए पिताजी? मेरा मतलब सारी का सारा दारोमदार मेरे ऊपर ही है, मैं ही देखूंगा। हाँ वो मालिक तो है बस ना? सही है। समझ में आई? हाँ मालिक। हाँ मालिक के बच्चे सुन ले। ठीक है मालिक। क्या नाम है तेरा? नंदू। नंदू, सबका बंधु। सबका बंधु के बच्चे, आगे से कोई भी किसी भी प्रकार की कमी न सुनू घर में। ठीक है। अरे मालिक 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 मालिक
हमारे मालिक को अटैक पड़ जाते हैं कभी कभी। अटैक के बच्चे मतलब अटैक पड़े तुझे, तेरे पिताजी को, तेरी अम्मा को, तेरे बाबा को, तेरे दादा को, सबको पड़े? मुझे अटैक पड़ रहा है जमाने का। और तो और अभी तो मैं अपने पोते और पोती देखूंगा, अपने पोतों को बड़े होते हुए देखूंगा, मेरे पोते कैसे खेलेंगे। पोतों को उठाऊंगा, ये एक पोता तेरे ऊपर रखूंगा। मेरे ऊपर क्यों? पोता रखा नहीं, रखा नहीं, उठागा नहीं। अरे यार मालिक के बच्चे। अब ये बता, इससे तू क्या कहना चाहती है? मेरे रूम की सफाई करेंगे। करेगा करेगा ना? चाय बनाएगा। खाना मेरी पसंद का। खाना पसंद का मतलब जो मैं बोलूं वो करेगा। जो जे बोलेगी वो करे। हर कुछ नहीं करेगा, जो काम करने वाले हैं वो करेगा। हाँ तो रखा है किस लिए? काम के लिए तो रखा है ये। और सुन रहे, मेरी जो छोटी बहू कहेगी वो बनेगा इस घर में। ठीक है मालिक। समझ में आई? समझ में। नहीं, गाल तोड़ दूंगा दो जूते मार के। ठीक है मालिक। क्या बनेगा आज? भिंडी की सब्जी पसंद है मुझे, आज भिंडी बना भाई। भिंडी भरेमा। भिंडी भरे माँ, भिंडी। ठीक है, बढ़िया भिंडी लेके आइयो। ठीक है, चल जा मालिक, जाओ जा। वे इधर कहाँ जा रहा है? क्या नींद में? क्या बात है? नींद ना पूरी हुई दिखा तेरी? मन में ना है काम करने की। इसके मन में तो अब आएगी, इसको बताऊंगा। क्या हो गया पिताजी? अब बहू, हाँ चल तूने का अंदर चल, अंदर। मेरे हाथ की मालिश कर दे। अच्छा क्या हो गया? कर दूंगी इस हाथ की मालिश कर दे, इसकी नसें खराब हो गई हैं। अच्छा, सासू माँ तो है नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चलो पिताजी चलो। खूब रगड़ के करियो। ठीक है।